अनंत कीर्ति ने लिखा है, आपने पिछली इंटीमेट सिटिंग में प्रेम की बात की और कहा कि जब व्यक्ति गहरे प्रेम में होता है तो वो डिज़ॉल्व होने लगता है, पिघलने लगता है और उसकी स्यूडो आइडेंटिटी, उसकी छद्म पहचान मिटने लगती है। लेकिन जब भी ऐसा होने लगता है तो मन और तेज़ी से रेजिस्ट करने लगता है, प्रतिरोध करने लगता है और अपनी पकड़ और ज़ोरों से बनाने की कोशिश करने लगता है, क्योंकि उसे एक खतरा महसूस होता है और एक अनजाना भय भी पकड़ता है। तो ऐसी स्थिति में एक प्रेमी या एक साधक क्या करे? क्या गहरे प्रेम में एक शिष्य भी सद्गुरु में खोने लगता है, डिज़ॉल्व होने लगता है? कृपया इस विषय पर विस्तार में कहें। प्रेम के साथ जो सबसे बड़ी चुनौती है, जो सबसे बड़ा चैलेंज है, वो यही है, आइडेंटिटी के पहचान के समाप्त हो जाने का। चूँकि कोई भी व्यक्ति अपनी इस आइडेंटिटी को खोने के लिए तैयार नहीं है, इसीलिए कोई भी व्यक्ति प्रेम के लिए तैयार नहीं है। ऐसा संभव नहीं है कि व्यक्ति अपनी उस स्यूडो आइडेंटिटी, छद्म पहचान को बनाए रखे और प्रेम पूर्ण हो जाए। ये संभव नहीं है। प्रेम की घटना, उसका अर्थ ही है कि अब हम अपने वास्तविक व्यक्तित्व की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रेम कोई भावनात्मक घटना नहीं है, ये कोई इमोशनल इवेंट नहीं है कि तुम बड़े भावुक नज़र आ रहे हो तो तुम प्रेम पूर्ण हो, क्योंकि भावुकता भी तुम्हारे इस छद्म व्यक्तित्व की ही उपज है। तुम्हारे वास्तविक व्यक्तित्व की, तुम्हारी ओरिजिनल आइडेंटिटी की पहचान संवेदनशीलता है, भावुकता नहीं। भावुकता उस संवेदनशीलता का विकल्प मात्र है। ये भय व्यक्ति के अंदर गहरे में सोया पड़ा है, इसलिए इससे मुक्त होना उसके लिए करीब करीब मुश्किल जान पड़ता है। लेकिन यही साधना है और यही संघर्ष है कि हम उससे मुक्त हो सकें। कभी कभी कोई व्यक्ति जिससे तुम्हें लगता है कि तुम प्रेम में जा रहे हो, वो किसी गहरे तल पर तुम्हारी इस छद्म पहचान को समाप्त करने में सहायता दे रहा होता है, अनजाने तरह से, तुम जानते भी नहीं। और वही चीज़ तुमको एक गहरा जीवन देती है, गहरी जीवंतता देती है। लेकिन आम तौर से हम जिसे प्रेम समझते हैं वो एक दूसरे की झूठी पहचान को और मजबूत बनाने की प्रक्रिया है। एक दूसरे की झूठी पहचान को कुछ और सहारे, कुछ और बैसाखियाँ देने की प्रक्रिया है। कोई व्यक्ति अगर तुम्हारे इस झूठी पहचान को, जिसे हम अहंकार भी कहते हैं, सहारा देने लगता है तो तुम्हें प्रीतिकर जान पड़ने लगता है। और कोई व्यक्ति अगर तुम्हारे उस अहंकार को गलाने में, पिघलाने में, डिज़ॉल्व करने में काम कर रहा हो तो तुम्हें बेचैनी अनुभव होती है। अगर तुम्हें बेचैनी अनुभव होती है तो इसका अर्थ है कि अभी तुम प्रेम को नहीं जानते, तुम प्रेम के नाम पर किसी और चीज़ की ही तलाश में हो और वो चीज़ तुमको कभी भी गहरे तल पर संतुष्टि देने वाली नहीं है। हर प्रेमी प्रेयसी भी यही करता है, दो तलों का काम। या वो तुम्हारे अहंकार को पुष्ट कर सकता है या उसे नष्ट कर सकता है।
वास्तविक प्रेमी प्रेयसी वही है जो उस अहंकार को पुष्ट न करके नष्ट करे, समाप्त करे, उसे डिसॉल्व करे, और उसकी खुशी, उसका आनंद, उसका जॉय अद्भुत है, अपूर्व है, अनप्रेसिडेंटेड है। उसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। बिना किसी झूठी पहचान के, बिना किसी अहंकार के होने का अर्थ है अपने वास्तविक स्वरूप के निकट होना, अपने चेतना के, अपने चैतन्य के निकट होना, और वो तुम्हें गहरे से गहरे उल्लास से भरता है। इसीलिए प्रारंभिक क्षणों में हर प्रेमी प्रेयसी अपने अंदर इस उल्लास की किरण को पाता है, लेकिन जल्दी ही पुरानी आदत सिर उठा लेती है और फिर हम अपनी पहचान बनाने में लग जाते हैं। एक सद्गुरु और शिष्य के बीच यही प्रेम काम करता है जो तुमसे तुम्हारी सारी पहचानें छीन रहा होता है, लेकिन गहरा प्रेम है इसलिए तुमको वास्तविक पहचान की ओर ला रहा होता है। तुमने लिखा है कि भय के कारण कई बार मन रेजिस्ट भी करता है, प्रतिरोध भी करता है। ये स्वाभाविक है, लेकिन अगर तुम जागरूक हो तो प्रतिरोध के बावजूद भी तुम परिवर्तन के सौंदर्य को देख पाओगे। अगर तुम्हारा मन ज़्यादा मजबूत है और तुम बहुत ज़्यादा प्रतिरोध कर रहे हो तो परिवर्तन तुम्हारे लिए एक आतंक की तरह, एक कैलेमिटी की तरह आएगा। कुछ सद्गुरुओं ने इस इनलाइटनमेंट को कैलेमिटी वर्ड भी दिया है। इनलाइटनमेंट और परिपूर्ण प्रेम में कोई बहुत फासला नहीं, उनको एक ही कहा जा सकता है। कैलेमिटी हमारा इंटरप्रिटेशन है, हमारी व्याख्या है। हमको वो बात विपत्ति की तरह जान पड़ती है जो हमारे मानकों, हमारे मानदंडों के अनुरूप नहीं होती। लेकिन कुछ भी नया बने इसके लिए पुराने का मिटना जरूरी है, उसको मिटना ही पड़ता है, अन्यथा नया नहीं बन सकता। अगर कोई उस पुराने को बचाने में ही संघर्षरत रहेगा तो कभी नए को जगह वो कहाँ दे पाएगा। प्रेम हमेशा नए को जगह देना है, हमेशा नवीनता को। प्रेम के क्षणों में कुछ भी पुराना नहीं होता। जो कभी पुराना नहीं होता, गहरे तलों पर फिर वो नया भी नहीं रह जाता, वो चिरंतन हो जाता है, शाश्वत हो जाता है, इटर्नल हो जाता है, और वही तुम्हारी चेतना का स्वाद है। प्रेम में अगर तुम प्रवेश करना चाह रहे हो तो तुम्हें इस पुराने से मोह छोड़ना पड़ेगा। लेकिन पुराने से मोह तुम पुरानी आदतों, पुरानी बातों और पुराने विचारों हर संदर्भ में देख सकते हो, और पुरानी हर मान्यता, पुराना हर विश्वास, पुरानी हर अवधारणा, उससे अपने मोह को हटा लेना होगा। प्रेम की घटना घटे और तुम अपने पुराने व्यक्तित्व को ही मजबूत बनाने की कोशिश करो, इससे ज़्यादा अशुभ और तुम्हारे विकास में बाधक और कुछ नहीं हो सकता। जब प्रेम की घटना घटे तो नए हो जाएं, पूरी तरह से नए। और यहाँ पर तुम्हें उस डिसॉल्व होने से, उस मिटने की प्रक्रिया से गुजरना होगा। प्रेम जब इस मिटने के ढंग में आता है तभी वास्तविक होता है, अन्यथा वो हमारी एक कल्पना मात्र होता है।
आम तौर से जिसे हम प्रेम कहते हैं वो अपनी अपनी कल्पनाओं को या स्यूडो आइडेंटिटीज़ को मजबूत बनाए रखने की व्यवस्था है। इसीलिए हम परिवार बनाते हैं। परिवार एक ख़ास किस्म की आइडेंटिटी को ज़िंदा रखता है। फिर परिवार से हम समूह बनाते हैं, समाज बनाते हैं, छोटे छोटे से टुकड़े, तरह तरह के संप्रदाय, तरह तरह के आयोजन। हर जगह हम उस स्यूडो आइडेंटिटी को संभाल कर रखते हैं। जहाँ कहीं हमारी उस स्यूडो आइडेंटिटी, छद्म पहचान को सहारा मिल रहा होता है, वो हमें प्रेमपूर्ण जान पड़ता है। एक गुरु के साथ जब तुमने पूछा है क्या यही घटना घटती है, निश्चित ही यही घटना घटती है, लेकिन वहाँ भी तुम अपने पुराने मन को जारी रख सकते हो, तब तुम्हें मुश्किल हो सकती है। क्योंकि पुराना मन तुम्हारी अपनी ही तुलनाओं, कल्पनाओं और ढांचों के साथ चल रहा है। तुमको कुछ नए के लिए जगह छोड़नी पड़ेगी। तुमको अपने अंदर एक ऐसे आकाश के लिए जगह खोलनी पड़ेगी जहां कुछ अप्रत्याशित, अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। अगर एक सद्गुरु के साथ होकर भी तुम सब कुछ अनुमानित करने लग जाओ, हर चीज़ पर तुम अनुमान लगाने लग जाओ, तो तुम्हारा विकास रुक जाएगा। और यही घटना अपने सामान्य प्रेम में भी तुम देख सकते हो। जब तुम्हारा प्रेम पूरी तरह से प्रेडिक्टेबल हो जाता है तो समाप्त हो जाता है। प्रेम जब तक अप्रत्याशित बना रहता है, अनप्रेडिक्टेबल बना रहता है, तब तक वो जिंदा रहता है, जीवंत रहता है। अनप्रेडिक्टेबल या अप्रत्याशित से तात्पर्य है कुछ ऐसा जो तुम्हारी समझ से, तुम्हारे मन से परे है, और सब कुछ इतने तेज बदलाव में है कि उसके बारे में अनुमान लगाया जा सकना संभव नहीं है। तुम एक व्यक्ति के सामने हो, ये वही व्यक्ति नहीं है जो पहले था, बदल चुका है। तुम किसी भी क्षण में एक गहरे बदलाव से गुजर चुके होते हो, लेकिन पुरानी आदत के अनुसार ही हम उस बदलाव से रेजिस्ट करते हैं। डिज़ॉल्व होने की जो बात है, अगर सचमुच में तुम देखो तो डिज़ॉल्व कुछ भी नहीं हो रहा है। डिज़ॉल्व केवल हमारी मान्यता, हमारी जड़ता और हमारा रेजिस्टेंस ही होता है। जैसे बदलाव तो हो चुका है, लेकिन तुम उसे देखने या स्वीकारने के लिए तैयार नहीं हो। यही तुम्हारे मन का ढांचा है। जिसको तुम ज्ञान कह रहे हो या प्रेम कह रहे हो या ध्यान कह रहे हो, ये उस बदलाव को देख लेने की क्षमता है जो बदल चुका है। प्रतिक्षण एक गहरा रूपांतरण सबके अंदर घट रहा है, लेकिन हम चूँकि पुरानी किसी स्मृति से, पुरानी किसी आदत से चल रहे होते हैं, तो हमारे लिए सब वही का वही होता है। अब जैसे तुम देखो कि स्मृति जो है वो कितनी डिसेप्टिव है और कितनी स्यूडो है। स्मृति की अपनी एक यात्रा है, जैसे ध्वनि की और प्रकाश की यात्रा है। उसी तरह से तुम्हारी स्मृति बनती है और बीच में बहुत सारा बदलाव भी हो सकता है, लेकिन स्मृति तो अभी पुराने पर ही अटकी है। तुम देखते हो कि रोशनी को आने में भी कितना वक्त लगता है। कई सितारों से ज़मीन पर रोशनी आने में हजारों साल लग जाते हैं, सैकड़ों साल लग जाते हैं, लगते तो करोड़ों साल भी हैं। तुम कल्पना करो कि एक साल ही लग जाता है किसी रोशनी की किरण को यहाँ आने में। उस किरण के एक्सपोजर से ही एक इमेज बनती है, एक चित्र बनता है। और उतनी देर में
1 साल के अंदर तुम देख सकते हो कि धरती पर भी कितना कुछ नहीं बदल जाता। लेकिन अगर किसी के पास उस किरण का ही एक्सपोजर है तो उसके लिए सब कुछ वही का वही है। वो सारी दुनिया को वैसे ही देखने की कोशिश करेगा, तब उसे मुश्किल होगी। हमारी स्मृति हमारे लिए यही एक बहुत बड़ा डिसेप्शन का काम करती है। और समाज में प्रेम का जो प्रवाह अवरुद्ध हुआ है वो इसी स्मृति के कारण कि हर व्यक्ति के पास अलग अलग तरह की स्मृति है। उस स्मृति से वो लड़ाई लड़ रहा है। बदलाव को वो बिल्कुल भी देखने के लिए तैयार नहीं है और स्मृतियां वास्तविक नहीं हैं। तुमसे कोई व्यक्ति मिला था कुछ साल पहले, उसने तुमको कुछ कहा था अच्छा या बुरा, तुम उस स्मृति में अभी भी अटके हो। वो व्यक्ति हो सकता है बदल गया हो, उसके अंदर बड़ा बदलाव आ गया हो, लेकिन तुम उसे उस स्मृति से ही देखने की कोशिश करोगे और तब एक झूठी पहचान बनेगी। या तो तुम्हें धक्का लगेगा या तुम सचमुच में एक झूठी पहचान निर्मित कर लोगे अपने उस स्मृति के आधार पर, जो कि वास्तविक नहीं होगी। इस स्मृति के कारण ही जो हम डिजॉल्व नहीं होने देते हैं अपनी पहचानों को, हम उस एनलाइटनमेंट को, उस परम ज्ञान की घटना को भी रोकते हैं और प्रेम की घटना को भी रोकते हैं। क्योंकि अगर हम किसी व्यक्ति को कुछ मानकर ही चल देंगे तो उसके रूपांतरण की तो सारी संभावनाएं खत्म हमने कर दी। लेकिन हमारा समाज तो ऐसे ही मानता है। तुम्हारे यहाँ कोई व्यक्ति बुद्धिमान है तो कोई व्यक्ति कम बुद्धिमान है, कोई व्यक्ति चालाक है तो कोई व्यक्ति निस्वार्थी है, कोई अहंकारी है तो कोई विनम्र है। लेकिन क्या सारे जो तल हैं वो लगातार बदल नहीं रहे हैं? हो सकता है जो कल अहंकारी जैसा था आज बहुत विनम्र हो गया हो, और जो विनम्र था वो अहंकारी हो गया हो। बहुत सारा बदलाव लगातार घट सकता है, लेकिन हम उसको वैसे देखने के लिए तैयार नहीं। और दूसरा बाद में आता है, हम अपने को भी वैसे देखने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि हमने अपने लिए भी एक अपनी इमेज बना रखी है और हम लगातार उस इमेज से स्ट्रगल कर रहे हैं, उस इमेज से संघर्ष कर रहे हैं, उस अपनी झूठी पहचान से। तो हम अपने अंदर आने वाले बदलावों के लिए रास्ता बंद कर देते हैं। प्रेम उन रास्तों को खोलने की प्रक्रिया है। इसलिए पहला प्रेम तो अपने प्रति ही घटता है, दूसरे के प्रति बाद में। जो बड़ी जल्दबाजी में है दूसरे से प्रेम पाने या दूसरे से प्रेम करने के लिए, उसका इतना ही अर्थ है कि वो अपने अहंकार की यात्रा में ही संलग्न है। क्योंकि पहले तो तुम अपने से ही प्रेम कर पाओगे, पहले तो तुम अपने को ही समझ पाओगे, अपनी तरलता को ही देख पाओगे, अपने अंदर घट रहे बदलावों को ही देख पाओगे। कई बार मनोवैज्ञानिक अर्थों में एक चीज़ देखी गई और मैं भी उस बात से सहमत हूँ। मैंने भी कई लोगों में उस चीज़ को देखा कि ये इमेज फॉर्मेशन, स्यूडो फॉर्मेशन और स्मृति का ये जो कुछ निर्मित कर देने का ढांचा है, कितना खतरनाक हो जाता है। कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है, बीमारी शारीरिक तल पर असर करती है, मानसिक तल पर असर करती है और भी उसके सूक्ष्म तलों पर असर करती है। फिर उस बीमारी की भी एक स्मृति निर्मित हो जाती है और बीमारी से एक्विंटेंस, परिचय पैदा हो जाता है। कई बार शारीरिक तलों पर जो एक्चुअल बीमारी की जगह है वो ठीक हो चुकी होती है, लेकिन स्मृति के तल पर अभी हम उससे मुक्त नहीं हो पाए होते हैं। तो अपनी स्मृति के कारण, अपनी मेमोरी के कारण हम उसको जारी रखते हैं
उसको कंटिन्यू रखते हैं। हम लंबे समय तक बीमार बने रह सकते हैं क्योंकि हम मान कर चल रहे हैं और अपनी स्मृति से हमारा एक तादाद में हो गया है, हमने उसे डिज़ोल्व नहीं किया है। अगर हम क्षण प्रतिक्षण नए हो रहे होते तो सब कुछ नया हो गया होता, लेकिन ऐसा नहीं। वैज्ञानिक भी इस बात को लेकर स्तब्ध हैं। वो कहते हैं कि हमारी कोशिकाएं रोज़ बन रही हैं, मिट रही हैं। तकरीबन साल भर के अंदर इतनी कोशिकाएं रिप्लेस हो चुकी होती हैं, इतनी सेल्स की हम पूरी तरह से नए हो चुके होते हैं। लेकिन वो कौन सी प्रक्रिया है कि जो मरने से पहले कोशिका एक सेल दूसरी सेल को मेमोरी के रूप में दे जाती है, टेंडेंसी के रूप में। ऐसा भी तो हो सकता है कि जो नई सेल आ रही है, जो नई कोशिका आ रही है, वो फ्रेश अलाइव आए। वैज्ञानिकों के लिए इस समय ये बहुत बड़ी गुत्थी है, और जिस दिन इसे उन्होंने सुलझा लिया और इस मेमोरी ट्रांसफ़र को रोक लिया गया, उस दिन चिकित्सा जगत में बहुत बड़ी क्रांति होगी, निश्चित रूप से सामाजिक और आध्यात्मिक जीवन में भी, क्योंकि हमारी कोशिकाएं ही स्मृतियों को ट्रांसफ़र करती चली जाती हैं। जब तुम्हारा शरीर सेलुलर लेवल पर पूरी तरह नया हो चुका है, फिर भी तुम्हारी बीमारी जारी है। कहीं न कहीं से स्मृति का कोई गहरा आइडेंटिफिकेशन, कोई गहरा तादात्म्यीकरण है जो मिटना नहीं चाहता। अगर वो मिट सके, अगर हम चैतन्यपूर्ण हो जाएं और अपनी स्मृतियों को अपनी कोशिकाओं की तरह ही बनने और मिटने दें, तो हो सकता है कि हमारी कोशिकाओं का जो ये एक सेलुलर बिहेवियर है, मेमोरी स्ट्रक्चर है, वो किसी दिन समाप्त हो जाए और कुछ दिनों में व्यक्ति बिल्कुल नया हो जाए। अगर हम किसी निश्चित प्रक्रिया के माध्यम से अपनी सेल्स को वो मेमोरी ट्रांसफ़र ना होने दें, तो एक नया रूपांतरण हो गया। व्यक्ति हर साल नया ही हो जाएगा। आध्यात्मिक तलों पर जो कई मिथिकल बातें तुम्हें सुनने में आती रही हैं, जैसे कि एक ऐसा आयाम या एक ऐसी अवस्था होती थी जहां लोग युवा ही बने रहते थे, ये कोरी कल्पना नहीं हो सकती है। ऐसा भी संभव है कि वहाँ इस सेलुलर मेमोरी ट्रांसफ़र की प्रक्रिया को समाप्त करने की विधियाँ खोज ली गई हों, तो संभव हो सकता है। लेकिन मैं ये क्यों कह रहा हूँ, ये पहले तल पर अपनी आइडेंटिटी को समाप्त करने के लिए, क्योंकि हमारी मेमोरी, हमारी स्मृति ही हमारी हर चीज़ में बाधा है। हमारे प्रेम में तो बाधा है ही। किसी से 2-4 बातें हो जाएं तुम्हारा प्रेम ख़त्म, और 2-4 शुरू हो जाए तो प्रेम शुरू। प्रेम बातों के साथ शुरू होता है, बातों के साथ ख़त्म होता है, क्योंकि हम बातों के सिवा कुछ और हैं भी नहीं। हम चैतन्य के तल पर तो कुछ भी नहीं है, उसका अनुभव भी नहीं है। हम बस केवल बातें बातें और बातें। इसीलिए हमारी जब मृत्यु होती है तो कई बार बातें ही बातें निकल जाती हैं धुएं की तरह, कुछ बचता ही नहीं, सब खो जाता है। या एक व्यक्ति आता है और चला जाता है, पता भी नहीं चलता, क्योंकि बातों के बुलबुले ही बस रह जाते हैं जो थोड़ी देर में फूट जाते हैं। अगर व्यक्ति इंटेंसिफाइड है, कंसंट्रेटेड है, उसके अंदर एनर्जी, उसके अंदर चेतना का अनुभव सक्रिय हो गया है, तो उसकी उपस्थिति भी उतनी ही व्यापक और प्रभावशाली होगी। प्रेम के क्षणों में वो इंटेंसिफिकेशन, वो क्रिस्टलाइजेशन सबके जीवन में आता है, चाहे वो एक क्षण का अनुभव ही प्रेम का क्यों ना हो। इसीलिए प्रेम अपने में अद्भुत है। शिव ने इसीलिए अपने सूत्र में कहा कि अगर उसमें तुम ठहर जाओ तो तुम आनंद को उपलब्ध हो जाते हो, सारी बात समाप्त हो जाती है।
लेकिन इसके लिए हमें तैयारी करनी पड़ेगी। हमें अपने ही पहचान के मोहों को त्यागना पड़ेगा। रोज हमको खाली खड़ा हो जाना पड़ेगा, जब हमको पता भी ना हो कि हम क्या हैं, हम सचमुच में क्या हैं ये तो हम जानते भी नहीं। और जो अतीत के ढांचे थे वो बस केवल अब तुम्हारी स्मृति में रह गए हैं, सपनों की तरह ही, इसीलिए उनका कोई महत्व नहीं है। अब तुम बिल्कुल नए तरह से जीवन को देख सकते हो, या जो व्यक्ति तुम्हारे सामने है उसको तुम बिल्कुल नई तरह से देख सकते हो, जैसे पहली बार देख रहे हो, और वही प्रेम है। पहली बार जब देखोगे तो विरोधाभास भी आएगा, लगेगा कि इसको हम हमेशा से जानते हैं, इटर्नली। इसीलिए प्रेमियों को एक भ्रम और पकड़ जाता है कि जैसे ये जन्मों जन्मों का प्रेम चला आ रहा है। होता नहीं जन्मों का, जरूरी भी नहीं जन्मों का हो। ये केवल घटना का एक रिप्रेजेंटेशन है कि तुम विशुद्ध वर्तमान में किसी को देखते हो, बिल्कुल नया। जब किसी को तुम बिल्कुल नए ढंग से देख पाते हो तो उसका रिफ्लेक्शन इटर्नल की तरह भी होता है, जैसे कि ये हमेशा से है। जो नया है, जिसका पुराने से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई पुराने से संबंध नहीं रह गया है, उसकी अनुगूंज हमारे भीतर ऐसे भी होती है जैसे ये हमेशा से। इसीलिए प्रेमियों को अक्सर लगता है कि हम तो लग रहा है जन्मों से एक दूसरे को जानते हैं। जरूरी नहीं वो जानते हों या पहले भी मिले हों, लेकिन उनको जरूर लगता है ऐसा। और जैसे जैसे वो नए क्षण मिटते जाते हैं, पुराने क्षण हावी होते जाते हैं, वो जन्मों की बात भी उनको कल्पना ही लगने लगती है। फिर उनको लगने लगता है कि सब मेरा दिमागी ही ख्याल है, एक जन्म भी निकल जाए इसके साथ तो बड़ी मुश्किल है। पहले लगता था कि जन्मों का रिश्ता है और जन्मों निकाल लेंगे आगे। हर प्रेमी ऐसे ही तो गीत गाता है, ऐसे ही लगता है उसको। ये ढांचा है हमारे रिस्पॉन्स का, जो हमारे अंदर उभरता है प्रेम के क्षणों में। इसीलिए एक सद्गुरु के सानिध्य में जब तुम पहुंचते हो और अचानक एक बिजली सी कौंधती है और तुम्हें कुछ नएपन का एहसास होता है, तो उस नएपन के एहसास में समानांतर, पैरेलल, तुमको शाश्वत का, इटर्नल का भी एहसास होता है। तब तुम्हें ये भी लगता है कि इस गुरु को तो मैं जन्मों से जानता हूँ। लेकिन प्रेम का यही ढंग है, वो नया है और शाश्वत है। और वो तभी घटता है जब तुम अपनी स्मृति से तादात्म्य समाप्त करके अपनी आइडेंटिटी को डिसॉल्व करने के लिए तैयार हो जाते हो।